हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज छोटी सी 5 मिनट की वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको आपके सीबीएसई का सिलेबस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द सिलेबस फॉर सीबीएसई 2023-4 एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पढ़े ना, तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। बिना सिलेबस के तो मिशन अधूरा है। अगर आप किसी मिशन पे जा रहे हैं तो पहले मिशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन हम ये करेंगे, प्लान ए हमारा ये है, प्लान बी हमारा ये है। ये पूरी मिशन मिशन की इंफॉर्मेशन है। तो ये पूरा सिलेबस आप सबके सामने है। फर्स्ट आपका चैप्टर सॉल्यूशन है। 7 मार्क्स का आपका ओनली सॉल्यूशन चैप्टर है। जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, इन तीनों को अलग अलग चैप्टर्स में हमने क्या करा है, यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, एंड दिस सॉल्यूशन इज बिलोंग्स टू द फिजिकल केमिस्ट्री। ये कौन सी केमिस्ट्री का चैप्टर है? फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। सॉल्यूशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ये सब आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स का, ये 9 मार्क्स का। देन केमिकल कैनेटिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, 7 मार्क्स का। डी एंड एफ ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 7 मार्क्स। तो 7 7 7 और ये 9। सबसे ज्यादा देख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने और चीज़ें भी डिस्कस करनी है। जैसे हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे, नर्वस इक्वेशन को छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये सब हम अपने ऑनलाइन क्लासेस में ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो मैंने सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल कैनेटिक्स, इन तीनों की तो वन शॉट वीडियो का भी अलग अलग 20-20 मिनट्स की वीडियोस बना करके मैंने अपलोड की हैं। उसको आप देखिए, क्योंकि उसमें मैंने 20 मिनट्स में पूरे लेसन को समराइज किया कि कैसे कैसे हमें लेसन्स में कौन कौन से फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं और किस तरह से क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ये जो लेसन है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक। देन आता है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए मैं आपको प्लान बनाता हूँ। सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं कि हमें करेंगे कैसे। देखिए पहला आपके अपने पास सोल्यूशन है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग ही है। अगर आपको सोल्यूशन करना है तो मैं कहूँगा ये अलग से ही है, इसको अलग से ही करेंगे, इसका किसी दूसरे चैप्टर के साथ लिंक नहीं है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि किसी दूसरे के साथ लिंक होगा। तो सोल्यूशन को तो हम अलग से ही करने वाले हैं। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे हमें लॉग सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, न्यूमेरिकल पोर्शन इसका क्या है, ज़्यादा है। और ठीक इसी के साथ हम शुरू करेंगे केमिकल कैनेटिक्स। अब सर ऐसा क्यों करेंगे? तो भाई ऐसा हम इसलिए करेंगे, आप याद करो, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्व करने हैं ना अगर क्वेश्चंस, तो वहाँ आपको लॉग आना चाहिए और केमिकल कैनेटिक्स के भी लॉग आना चाहिए। तो इसके और इसके जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि अगर हमें इन दोनों को एक साथ कर लें हम, तो इन दोनों के हम न्यूमेरिकल इजीली फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए हम ये दो सेक्शन को अलग से अपने साथ रखेंगे। जब भी हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, साथ में हम केमिकल कैनेटिक्स को फिनिश करेंगे। केमिकल कैनेटिक्स में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स होते हैं। केमिकल कैनेटिक्स में हमारे पास एरिहेनियस के न्यूमेरिकल होते हैं। वहाँ पर सब जगह लॉग एंटी लॉग का यूज है। सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है, केसी के, डेल्टा जी के, प्लस ई सेल के, तो इन सब में भी लॉग का यूज है। तो अगर आपको लॉग टेबल आता है तो उन लॉग टेबल का हम यूज करके ये सारी अलग अलग न्यूमेरिकल्स को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद ये 3 लेसन करने के बाद, जो कि कितने कितने मार्क्स के हैं अभी मैंने आपको बताया। अगर हम इलेक्ट्रो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास अगर हम देखें 7 मार्क्स का है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये हमारे पास 9 मार्क्स की है। तो हम अपना सिस्टम ऐसे बनाएंगे, ये 7 मार्क्स, ये 9 मार्क्स और ये केमिकल एनालिटिक्स के 9 मार्क्स, 7 मार्क्स। ये 3 लेसन हम कॉन्टिन्यूस पढ़ने वाले हैं और ये तीनों आप चेक करना, मैंने आपको तीनों ये कॉन्टिन्यूस वे में पढ़ाए हैं।
क्यों? क्योंकि आपको लॉग सॉल्व करना, देन न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये तीनों पार्ट में न्यूमेरिकल सेक्शन ज़्यादा है। न्यूमेरिकल सेक्शन क्या है? ज़्यादा है। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, ऑस्मोटिक प्रेशर के, रोल्स लॉ के, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के, इन सब के न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल किनेटिक्स में भी न्यूमेरिकल है। मैंने अभी आपको डिस्कस किया गिब्स फ्री एनर्जी, कंसंट्रेशन सेल, अभी तो नहीं है सिलेबस में, बट नर्नेस्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल किनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, और अरहेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन, रेट लॉ के क्वेश्चन, इन सब में लॉग टेबल का यूज़ करना, एंटी लॉग का यूज़ करना, ये सारा इसमें आता है, तो हम ये करने वाले हैं, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो वो है डी एंड एफ ब्लॉक। वो कौन सा है? डी एंड एफ ब्लॉक। अब डी एंड एफ ब्लॉक में और ये कोऑर्डिनेशन, इन दोनों को हम इकट्ठे करेंगे, ये दोनों को हम साथ साथ करेंगे, हम साथ साथ हैं, ठीक है। तो हम साथ साथ हैं, तो हम लेसन को भी साथ साथ करेंगे, हम साथ साथ पढ़ेंगे भी, लेसन को भी साथ साथ करेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों करेंगे? आप चेक करना, दोनों के क्वेश्चंस सिमिलर है। अगर आपने डी एंड एफ करा है ना, तभी आप कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं कहूँ आपके पूरे सिलेबस में से ये जो दोनों चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी को शो करते हैं, इसलिए इन दोनों को हम साथ साथ करेंगे। मेरे को 10-12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जब भी स्टूडेंट्स को ये करवाता हूँ, तो मैं सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक कराता हूँ, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक साथ करवाता हूँ। अभी भी जो कुछ बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट से लिंक हैं, प्लस ऑनलाइन नॉलेज ले रहे हैं, तो उनको भी मैं इसी स्टाइल से करवाऊंगा। सॉल्यूशन, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल किनेटिक्स, देन डी ब्लॉक एलिमेंट, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है भाई, ये वाला जो पार्ट है 9, ये 9 लेसन भाई, ये है धासु, जिसको हम बोलते हैं धासु लेसन। धासु लेसन है ये। धासु लेसन का मतलब असली केमिस्ट्री है। सर हमें ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सर हमने +1 में अच्छे से नहीं पढ़ी, हमारा बेस नहीं है, हम अच्छे से पढ़ करके नहीं आए, पता नहीं अब +2 में होएगी कि नहीं होएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे सामने तो आप भूल जाओ। मैं तो जब भी ये तीनों लेसन करवाने वाला हूँ, ये मैं डिटेल से कराऊंगा फ्रॉम जीरो लेवल, जीरो लेवल से उठा करके हर एक लेसन को अच्छे से पकड़ करके उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसके पीवाईक्यूज, देन उसके मॉड्यूल्स, ऐसे करके हम सिस्टम वाइज, ऐसे नहीं कि कभी भी कोई भी उठा लिया। अब देखो मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे सिस्टम है। सिस्टम किस चीज़ का है? तो सबसे पहला सिस्टम बोलते हैं भाई सोल्यूशन करो, हो गया सोल्यूशन। फिर क्या करें? एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ो, हो गया एनसीईआरटी क्वेश्चन। फिर क्या करें? पीवाईक्यू लगाओ, हो गए पीवाईक्यू। और अच्छे से पढ़ना है, नीट के पीवाईक्यू लगाओ, नीट के पीवाईक्यू लगाओ, और अच्छे से पढ़ना है। तो ये हर एक लेसन के ये 4 ट्रेंड आप फॉलो करो, हर एक लेसन के लिए। सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, सेम केमिकल किनेटिक्स के लिए, ठीक। तो केमिकल किनेटिक्स के बाद डी एंड एफ ब्लॉक, सिस्टम चल गया। देखो अब हमने सिस्टम को, एक लेसन को सिस्टम वाइज स्टडी कर लिया, ठीक है। अब ये 3 जो लेसन है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बोलते हैं भाई, ये चारों लेसन, सॉरी, एल्डिहाइड और एल्कोहल फिनोल, हेलोल्केन, एल्डिहाइड और अमाइंस, इन चारों के चारों को हमें लाइन वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज मैं आपको एल्डिहाइड करवा दूं जो कि 8 मार्क्स का है, उसके बाद मैं आपको हेलोल्केन्स करवा दूं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, हमें सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा। क्यों सर? आपको मैं बताता हूँ। अगर आप इन चारों लेसन को देखो तो सबसे पहले आपको आएंगे कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन आप कैसे कर पाओगे? जब आपको उससे पहले वाला लेसन आता हो, आपको पता होगा भाई हेलोल्केन्स में मैंने ये रिएक्शन पढ़ी थी, हेलोल्केन्स में सैंडमेयर पढ़ी है, सेडजेफ पढ़ी है, तो ये सारी रिएक्शन मैंने हेलोल्केन्स में पढ़ी है। अगर आपको पता होगा कि मुझे हेलोल्केन्स में, हेलोरीन्स में ये रिएक्शंस पढ़ करके जानी है, उसके बाद फिर हमारा एल्कोहल फिनोल शुरू होगा, ईथर शुरू होगा, ऐसे हम अपनी सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा एल्कोहल फिनोल होगा, देन हमारा हेलोल्केन होगा, देन हमारा एल्कोहल फिनोल होगा, फिर आएगा सबसे बड़ा चैप्टर इस पूरी बुक का, सबसे बड़ा। और डेंजरस तो नहीं बोलेंगे, जब हम हैं तो फिर क्या डेंजरस है ना? हमारे होते हुए हम ये नहीं कहेंगे भाई ये डेंजरस है, डेंजरस नहीं है, बट ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन्स। कहते हैं ऐसा कि अगर आपको 12th में एल्डिहाइड कीटोन्स आ गया,
इसका मतलब आपको ये सारे लेसन जो ऑर्गेनिक के हैं ना, ये इसमें कवर हो जाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स में सारे ऑर्गेनिक के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे, देन फिर हम ऑर्गेनिक अमाइंस पढ़ेंगे, और लास्ट में हमारा लेसन आएगा बायोमोलिक्यूल्स, जो कि बायो है, सारी बायो है, बायो प्लस केमिस्ट्री। सर हम तो नॉन मेडिकल के, हमें क्यों दे दी बायो? भाई वो चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं कि जो नॉन मेडिकल का बच्चा है ना, उसको सब आना चाहिए। अच्छा, मेरी तो देखो फिलॉसफी है कि अगर कोई नॉन मेडिकल साइंस का स्टूडेंट होगा ना, उससे अगर आप पूछोगे तो वो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलेगा, हिंदी भी उसकी माशाअल्लाह, एक दो लैंग्वेज में और उसकी पकड़ होगी। ठीक है, फ्रेंच जानता होगा, कई मैंने बच्चे देखे हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगता है ऐसे कि आपको मल्टीपल लैंग्वेज की पकड़ है ना। तो ये सब भी इसीलिए बायो बायो भी वो जानता होगा, थोड़ी थोड़ी बायो जानता होगा। इस बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे भाई प्रोटीन्स क्या होते हैं, वाइटामिन्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, डीएनए आरएनए कैसे हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, प्रोटीन्स के क्या फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शन है। ये सब जो छोटे छोटे 9th-10th में आपने पढ़ा है, उसको एलेबोरेट करके केमिस्ट्री के साथ लिंक करके बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लेसन बनाया है ये। तो ये 10 लेसन की मैंने आज आपके सामने समरी रख दी है। और करना कैसे है, 10 के 10 लेसन करने कैसे हैं वही मैंने आपको बताया। सबसे थ्योरी आपने अच्छे से समझनी है। कहाँ से समझनी है? एनसीईआरटी बुक से प्लस प्रदीप की बुक से। ये हो गया अगर आपका। इसके बाद आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं। जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आपने पीवाईक्यूज करने हैं। मैं आपको पूरी केमिस्ट्री के जितने पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, कहीं भी टेलीग्राम पे कुछ भेजेंगे तो कुछ, या फिर सीधा लिंक भेजूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये चीज़ें मैं आपको ईजिली अवेलेबल करवाऊंगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, प्लस इसके बाद जैसे पीवाईक्यू होते हैं उसके बाद हम नीट के क्वेश्चन उठाएंगे। ये लेवल हम बरकरार रखेंगे अपना, हर एक लेसन के साथ ये ट्रेंड हम अपना रखेंगे। ठीक है, इस ट्रेंड को फॉलो करते करते अपने सारे लेसन करेंगे। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, पहले कौन सा करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरा कौन सा करना है, पहले कौन सा करना है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो ऑर्गेनिक भी शुरू कर सकते हो बीच में, नहीं तो फिर वो सीक्वेंस जो चल रही है हमारी डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, ये शुरू करेंगे। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक में 3-4 लेसन हो गए, हेलोइल्केन्स, और दूसरा हमारा एल्कोहल फिनोल, फिर तीसरा हमारा एल्डिहाइड। ये सीक्वेंस में ही चलाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम कि एक कर लिया फिर छोड़ दिया, इसको सीक्वेंस में ही चलाना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में हमारा लेसन आएगा बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अभी हमारा जुलाई खत्म है, फ्रॉम द 1 अगस्त हमारा सिस्टम शुरू हो जाएगा, और इस पूरे सिस्टम को अच्छे से हम अपने साथ ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब पे मैं रोज 2-3 वीडियोस डालूंगा। अभी मेरी वीडियोस चल रही हैं नीट के क्वेश्चंस की, आप ज़रूर उसको देखिएगा। प्लस मैंने 20-20 मिनट्स के शूट करे हैं, उनको आप देखिएगा। ऐसे सीक्वेंस में अगर हम पढ़ेंगे तो नंबर फिर क्या आएंगे सर, नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, अब ये बताओ आप। एट द लास्ट हमें ये बताओ सर हमारे नंबर कितने आएंगे। तो भाई अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना पैटर्न, गारंटी दे रहा हूँ 70 का पेपर है, 68 मार्क्स आपके पक्के हैं। सर हवा में बात कर रहे हो? भाई हवा में बात नहीं कर रहा, अगर हवा में बात करनी होती मैं 70 आउट ऑफ 70 बोलता, बट आप में से आएंगे 70 आउट ऑफ 70। 68 की तो गारंटी मेरी है। एक दो नंबर कभी हमारे एग्जाम प्रेशर में कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक प्लस माइनस की हो ही जाती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि 68 आपके नंबर टारगेट एवरेज हम निकाल के चल रहे हैं। अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई है ही नहीं जो इसको रोक सके 68 नंबर को। इतना आप पैटर्न फॉलो करिए, सेम फिजिक्स भी पढ़ना है आपको, ऐसे ही मैथ भी पढ़ना है आपको। ऐसे सिस्टम से आप चलेंगे ना तो आपको बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनवरी आ गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। भाई अगस्त से ही पढ़ना चालू करो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने तसल्ली से पढ़ना चालू करो, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही, पूरा ट्रेंड आप समझिए, सिलेबस को याद करिए, मेमोराइज करिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें। होप आप सब इस जनवरी में हमारा साथ देंगे, और ऐसे ही हम आगे धीरे धीरे कुछ वीडियोस ला करके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है केमिस्ट्री में,
तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, तो कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।